हनुमान चालीसा विवाद में आरोपी सांसद नवनीत राणा को देर रात जेल शिफ्ट कर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवनीत राणा को भायखला जेल भेजा गया है, जबकि उनके पति रवि राणा को तलोजा जेल भेजा गया है। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर राजद्रोह का मुकदमा है। कल बांद्रा कोर्ट ने दोनों को 14 दिनों के लिए जेल भेजने का आदेश दिया था। तो नवनीत राणा को भायखला जेल भेजा गया है। उनके पति रवि राणा को रात 11:15 बजे तलोजा जेल भेजा गया। दोनों को ही राणा दंपत्ति को 14 दिनों की जेल हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा विधायक जो है, आज उनको मुंबई के बांद्रा हॉलिडे कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था, जिसके बाद उनको 14 दिन की जेल कस्टडी भेज दिया गया है। आज उनको मेडिकल, उसके बाद उनका कोरोना रिपोर्ट है जो सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में टेस्ट कराने के बाद तकरीबन रात 9 बजे के करीब उनको सांताक्रूज पुलिस स्टेशन से नवनीत राणा को इसी मेरे पीछे जो जेल दिख रहा है भाईखला महिला जेल है, इस जेल में रखा गया है। तकरीबन 9 बजे सांताक्रूज पुलिस स्टेशन से उनको लेकर निकला गया था। 10 बजे इस जेल में लेकर आया गया। उनके पति को यहाँ से ऑथर रोड जेल में लेकर जाया गया, जहाँ से जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर पूरा करने के बाद लगभग 10 मिनट के बाद उनको तलोजा जेल के लिए मुंबई पुलिस लेकर निकली है। लगभग 1 घंटे के बाद तलोजा जेल में वो पहुंच जाएंगे। उसके बाद ऑर्थर रोड जेल से निकलने के समय उनके पति जो है नवनीत राणा के रवि राणा, उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना था कि इस तरह का जो केस लगाया गया है पूरी तरह से गलत है, उनको इस केस में फंसाया गया है। इस बारे में उनको 29 तारीख को है कोर्ट में अगली सुनवाई, बेल के लिए सुनवाई है। उस समय उनको बेल मिलता है कि जेल ही होती है, देखना जरूरी है। कैमरामैन अनिल पवार के साथ सत्यम सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। और सत्यम हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सत्यम, राणा दंपति जो जेल में बंद है, उनको लेकर क्या अपडेट? जी, आज पहली रात है। यही जेल है मेरे पीछे जो भाईखला जेल है, महिला कारागृह है, मतलब महिला जेल है। इसी जेल में उनको कल जो नवनीत राणा सांसद, उनको जेल कस्टडी होने के बाद जो उनका मेडिकल कराया गया, उसके बाद कोरोना टेस्ट है, जरूरी है हर आरोपी का। अभी जो भी जेल में जेल कस्टडी होता है उनका कोरोना टेस्ट कराया जाता है। उनका निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद रात 9 बजे सांताक्रूज पुलिस ने यही भाईखला जेल में लाया गया। उनको तकरीबन 10 बजे जेल के अंदर गई नवनीत राणा। उसके बाद उनकी रात पूरी आज इसी जेल में कटी है। लगभग 4 दिन के बाद 29 तारीख को उनकी सुनवाई है। उसके बाद उनके पति को भी यहाँ पर लाया गया था, जो विधायक है रवि राणा। उसके बाद उनको ऑर्थर रोड जेल लेके जाएगा। ऑर्थर रोड जेल पे उनका जो प्रोसीजर है जेल का, वो पूरी करने के बाद लगभग 10 मिनट का काम वहाँ था, प्रोसीजर था जेल का, वो लेके वहाँ से ऑर्थर रोड से तलोजा जेल के लिए लगभग पुलिस है लेकर निकली थी। 11:15 बजे रात में उनको, जो उनके पति है, उनको तलोजा जेल में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल देखा जाए तो हनुमान चालीसा को लेकर जो विवाद चला था, उस विवाद में राणा दंपति है, जो पति और पत्नी दोनों जन को ही जेल जाना पड़ा है। और जेल में आज पहली रात यही भाईखला जेल में है सांसद नवनीत राणा, और उनके पति जो विधायक है वो तलोजा जेल में रात काटनी पड़ी है। ठीक सत्यम, आप नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, नवनीत राणा के पति रवि राणा ने उद्धव सरकार पर हमला बोला है। जेल ले जाते वक्त रवि राणा ने कहा कि उन्हें फंसाया गया है, उद्धव सरकार ने उन्हें फंसाया है। रवि राणा को देर रात तलोजा जेल शिफ्ट किया गया है। बता दें कि रवि राणा पर भी राजद्रोह की धारा लगाई गई है, और इस बीच रवि राणा ने निशाना साधा है और कहा है कि उद्धव सरकार ने उन्हें फंसाया है। बता दें कि रवि राणा को देर रात ही तलोजा जेल शिफ्ट किया गया है। मुंबई में बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हमले का मामला अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। किरीट सोमैया आज बीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ गृह मंत्रालय में शिकायत करेंगे। मुंबई से आ रहा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज सुबह 10 बजे केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला से मुलाकात करेगा। साथ ही खबर है कि बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकता है। किरीट सोमैया पर 23 अप्रैल की रात खार थाने के बाहर हमला हुआ था। यह हमला उस वक्त हुआ था जब किरीट सोमैया नवनीत राणा से मिलने खार जेल गए थे। तो देखिए, किरीट सोमैया पर हमले का मामला अब दिल्ली तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। किरीट सोमैया एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, और वो प्रतिनिधिमंडल अमित शाह से भी मुलाकात करेगा। सुबह 10 बजे गृह सचिव से मुलाकात होगी, और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल सकते हैं बीजेपी नेता।
और उस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, मुंबई से दिल्ली के लिए निकला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। किरीट सोमैया के साथ बीजेपी के 5 नेता आ रहे हैं दिल्ली। विधायक मिहिर कोटेचा, विधायक अमित साटम, विधायक पराग शाह, विधायक राहुल नरवेकर, विनोद मिश्रा आ रहे हैं दिल्ली। सुबह 10 बजे गृह सचिव से मिलेंगे बीजेपी नेता। मुंबई में किरीट सोमैया पर हुए हमले की करेंगे शिकायत। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। किरीट सोमैया के साथ 5 विधायक आ रहे हैं दिल्ली। सुबह 10 बजे मुलाकात करेंगे और अपनी शिकायत रखेंगे। ये बड़ी जानकारी दे सकता हूं आपको दे रहे हैं। 5 विधायक किरीट सोमैया के साथ दिल्ली आ रहे हैं, रवाना हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और अन्य नेताओं की मुलाकात करेंगे। जिस पद्धति से उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र में पुलिस का माफिया करके उपयोग करके विपक्ष के नेताओं की पुलिस स्टेशन के अंदर हत्या करने का, मारपीट करने का जो प्रकार की हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और रौनक कुकड़े जोड़ गए इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी पूरी जानकारी के साथ। रौनक, रवाना हो चुके हैं किरीट सोमैया अपने तमाम साथी विधायकों के साथ। क्या कुछ अपनी बात रखेंगे, किस तरह से अपनी बात रखेंगे, जो कुछ हुआ था उसको लेकर क्या कुछ बात हुई है आपकी? हाँ जी, निश्चित तौर पर आदर्श मैं आपको बता दूं कि जैसा किरीट सोमैया ने अभी बताया है कि वे अमित शाह से मिलेंगे। मुख्य तौर पर कल जो जानकारी सामने निकल कर आ रही थी कि वो केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात करेंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री से भी उनकी मुलाकात तय हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगातार किरीट सोमैया की अगर बात की जाए तो किरीट सोमैया को केंद्र सरकार ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा जो है वो मुहैया कराई है, लेकिन ये तीसरी बार ऐसा देखने को मिला है कि सुरक्षा होने के बावजूद उन पर शिव सैनिकों ने हमला कर दिया। और 2 दिनों पहले जो हमला हुआ है वो तो पुलिस स्टेशन के ठीक सामने हुआ है। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, ये सवाल लगातार बीजेपी उठा रही है और आज इस मामले को सीधे गृह मंत्री के सामने आधिकारिक तौर पर किरीट सोमैया और ये जो विधायक उनके साथ जा रहे हैं 5 लोग, ये अपनी बातें जो है वो रखने वाले। तो एक बड़ा ये कह सकते हैं हम कि एक बड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश जो है वो उद्धव सरकार पर करने की कोशिश की जा रही है। महत्वपूर्ण देखना ये होगा कि केंद्र सरकार इसको कितनी गंभीरता से लेती है और आगे किस तरह की एक्शंस होती है, क्योंकि लगातार ये बीजेपी का सवाल है कि पुलिस को का इस्तेमाल जो है वो गलत तरीके से महाराष्ट्र में किया जा रहा है। जी रौनक, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से ये पूरी घटना हुई, जिस तरह से ये पूरा विवाद हुआ, आप शिकायत करने तो आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद कितनी करें कि इससे जो शिवसेना की सरकार है, जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, उस पर कितना दबाव बनेगा? जी देखिए, मुख्य तौर पर जो बीजेपी चाहती है, खासतौर से किरीट सोमैया चाहते हैं कि महाराष्ट्र में पुलिस का गलत इस्तेमाल कर बीजेपी के नेताओं को जो दबाने की कोशिश की जा रही है, उस पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ध्यान देकर अंकुश लाने में कामयाब हो। वे सरकार को लेकर या सरकार को गिराने को लेकर कोई हलचल जो है वो करना नहीं चाहते, लेकिन अगर इस तरह की चीजें होती रही तो बीजेपी के नेताओं को आगे काम करने में मुश्किल होगी। लिहाजा वे आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर ये मुद्दा उपस्थित करेंगे। हनुमान चालीसा विवाद में आरोपी सांसद नवनीत राणा को देर रात जेल शिफ्ट कर दिया गया। नवनीत राणा को भाईखला जेल भेजा गया है, जबकि उनके पति यानी कि रवि राणा को तलोजा जेल भेजा गया। नवनीत राणा और रवि राणा पर राजद्रोह का मुकदमा है। कल बांद्रा कोर्ट ने दोनों को 14 दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया था। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में लगातार हनुमान चालीसा का विवाद देखने को मिल रहा है और उसमें आरोपी सांसद नवनीत राणा को देर रात जेल शिफ्ट किया गया। नवनीत राणा को भाईखला जेल भेजा गया है, जबकि उनके पति रवि राणा को तलोजा जेल भेजा गया है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को मुंबई के भाईखला जेल भेजा गया तो पति रवि राणा को नवी मुंबई के तालुजा जेल भेजा गया। जेल जाने के दौरान रवि राणा ने उद्धव सरकार पर गलत मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को पुलिस की हिरासत में भेजने की मांग को खारिज करते हुए अदालत ने दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। जेल में शिफ्ट करने से पहले रवि राणा और नवनीत राणा का कोविड टेस्ट कराया गया, जो कि रिपोर्ट नेगेटिव निकला। राणा दंपति पर आईपीसी की धारा 15A
और 353 तो बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत FIR दर्ज है और सबसे बड़ी धारा 124A यानी राजद्रोह की धारा लगाई गई है, जिसमें नवनीत राणा पर सरकारी सिस्टम को चुनौती देने का आरोप है। अदालत राणा दंपति की जमानत अर्जी पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी, तो अपने ऊपर लगी धाराओं पर नवनीत राणा ने ट्विटर के जरिए सवाल उठाए। हनुमान चालीसा का पाठ करना पाप है क्या? IPC की धारा 124A के तहत उम्र कैद तक की सजा। देश की आम जनता से सवाल, हनुमान चालीसा का पाठ करना पाप है क्या? अगर हनुमान चालीसा का पाठ करना पाप है तो हमें फांसी दीजिए। वो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सामना में शिवसेना ने नवनीत राणा के बहाने बीजेपी पर हमला किया है। सामना में लिखा गया है कि भेड़ बकरियों की मदद से बीजेपी शिवसेना पर हमला कर रही है। नवनीत राणा के पीछे बीजेपी का कुंठित दिमाग है। यही नहीं, सामना में लिखा गया है कि नवनीत राणा के इशारे पर नाच रही है भारतीय जनता पार्टी। सामना में आगे लिखा गया है कि राम के नाम का विरोध करने वाली महिला आज हनुमान चालीसा के मुद्दे पर हिंदुत्व का बीन बजा रही है। पूरी बीजेपी नवनीत राणा के इशारे पर नाच रही है। हनुमान चालीसा पर कोई पाबंदी नहीं है, मातोश्री पर ही हनुमान चालीसा पाठ की जिद क्यों की जा रही है? इसके पीछे बीजेपी का ही कुंठित दिमाग है। झूठ की बुनियाद पर खड़ी नवनीत राणा हनुमान चालीसा पर राजनीति कर रही है। सामना में आगे लिखा गया है कि राणा कौन है, उसमें इतना अहंकार कहां से आया? तो सीधे तौर पर राणा और बीजेपी दोनों पर ही निशाना साधा गया है सामना के इस लेख के जरिए, और कहा गया है कि नवनीत राणा के इशारे पर ही पूरी बीजेपी नाच रही है। और जो ये पूरी जिद है मातोश्री के आगे हनुमान चालीसा के पाठ की, दरअसल उसके पीछे बीजेपी का कुंठित दिमाग है। तो महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा के पाठ पर पाबंदी नहीं है, फिर ऐसे में जो महिला जिद करती है, क्यों जिद कर रही है नवनीत राणा? रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रौनक, सामना के इस लेख के जरिए नवनीत राणा और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा गया है। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह का एडिटोरियल आज सामना के संपादकीय में लिखा गया है, उसमें साफ तौर पर बीजेपी पर हमला बोलने की कोशिश की गई है। और जिस तरह का घटनाक्रम हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र में जो हंगामा देखने को मिला है, इसके पीछे बीजेपी का दिमाग होने का सीधा सीधा आरोप जो है वो सामना के जरिए शिवसेना ने बीजेपी पर लगाया है। दूसरा बड़ा सवाल जो उपस्थित किया है वो नवनीत राणा पर किया है। दरअसल संजय राउत और दूसरे नेता इस बात का जिक्र करते रहे हैं, लेकिन जो सामना संपादकीय में लिखा है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जिस वक्त पार्लियामेंट में 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सांसद शपथ ले रहे थे, आपने देखा था कि कई सांसद जो है वो श्री राम के नाम की शपथ ले रहे थे। उसमें नवनीत राणा ने श्री राम के नाम की शपथ का विरोध किया था, और आज यही महिला जो है वो हनुमान चालीसा के नाम को आगे कर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने पर अड़ी हुई है। तो साफ दिखाता है कि इसके पीछे कोई दूसरी शक्तियां काम कर रही है जो महाराष्ट्र में माहौल बिगाड़ना चाहती है। जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। कहां तक ये विवाद पहुंचता है, इस पर हमारी लगातार नजर है। तो वहीं महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर राणा दंपति और शिव सैनिकों की लड़ाई में बीजेपी और शिवसेना दोनों आमने सामने आ गए हैं। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को कोर्ट की ओर से 14 दिनों के लिए जेल भेजे जाने पर बीजेपी राणा के समर्थन में और शिवसेना पर हमलावर दिख रही है। लेकिन शिवसेना सफाई दे रही है कि गिरफ्तारी मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। जो भी कार्रवाई हुई है वो राजद्रोह की वजह से हुई है। महाराष्ट्र में धार्मिक उन्माद खड़ा करके सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। दो धर्मों में, जातियों में झगड़े लगाना, दंगल के लिए लोगों को उकसाना, ये राजद्रोह है। मुझे लगता है कि पुलिस ने जो सेक्शन लगाए हैं वो ठीक है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस नवनीत राणा के मुद्दे पर मुंबई पुलिस को निशाने पर ले रहे हैं। शिवसेना के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रहे हैं। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? मुंबई पुलिस के इतिहास का सबसे शर्मनाक दौर चल रहा है, और जिस प्रकार से पुलिस अपना कर्तव्य भूलकर केवल सरकार के दबाव में काम कर रही है, ऐसा मुंबई में हमने पहले नहीं देखा। तो दिल्ली पहुंच चुकी है महाराष्ट्र की महाभारत। किरीट सोमैया समेत बीजेपी का एक दल आज दिल्ली पहुंचेगा और किरीट पर हुए हमले की गृह मंत्रालय से शिकायत करेगा। ये ठाकरे साहब के माफिया सरदार तय करेंगे जब किसको मिलने जाए किसको नहीं, वो भी पुलिस स्टेशन में। मुंबई में बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर शनिवार रात हमला हुआ था।
और आज ये मामला दिल्ली पहुंचने वाला है। किरीट सोमैया पर हमले के मामले में बीजेपी का एक डेलीगेशन दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात करेगा। सुबह 10 बजे नॉर्थ ब्लॉक में ये मुलाकात होगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की संभावना है। किरीट सोमैया इस मामले में मुंबई पुलिस के ऊपर शिव सैनिकों को खुली छूट देने का आरोप लगा रहे हैं। खुद के जान से मारे जाने की आशंका जता रहे हैं। मेरी जान लेने का प्रयास खार पुलिस के अधिकारियों के साथ में मिलकर 70-80 शिवसेना के गुंडों ने किया है। मेरे बाया हाथ पे कांच पर 2 पत्थर मारे गए, कांच टूट गया। मुझे थोड़ी सी यहाँ पर लगी, अगर ये 4 इंच ऊपर लगती तो शायद आज मैं अंधा होता, जो उद्धव ठाकरे करवाना चाहते थे। किरीट मुंबई पुलिस को निशाने पर ले रहे हैं। उधर मुंबई पुलिस उनकी गाड़ी पर हमला करने वालों की पहचान में जुटी है। जब सोमैया खार पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे थे तो बहुत से लोग मोबाइल से और कैमरे से वीडियो बना रहे थे। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं। पुलिस उन तमाम वीडियो की जांच कर रही है ताकि किरीट सोमैया की कार पर हमला करने वालों की पहचान की जा सके। तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर शनिवार रात खार पुलिस स्टेशन के बाहर ही हमला हुआ था। किरीट को चोट भी लगी थी। अब मुंबई पुलिस उन हमलावरों की तलाश में जुट गई है। नवनीत राणा के खिलाफ धारा 124A लगाने के पुलिस के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं, तो राजनीतिक विरोधी उद्धव के साथ साथ कांग्रेस को भी निशाने पर ले रहे हैं। भारत में हनुमान चालीसा का पाठ करना कब से राजद्रोह हो गया, या निर्भीक पत्रकारिता करना और सत्य को जनता के समक्ष रखना कब से राजद्रोह हो गया। इस वसूली अघाड़ी को केवल वसूली करनी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य सरकार का हिस्सा है और आज उसी कानून का इस्तेमाल कर रही है। अपनी साख को बचाने के लिए पुलिस अब शिव सैनिकों के खिलाफ भी कड़े एक्शन लेने लगी है। रवि राणा और नवनीत राणा के घर के बाहर 23 तारीख को बड़ी संख्या में शिव सैनिक जमा हुए थे और नवनीत राणा के खिलाफ नारेबाजी की। अब उन शिव सैनिकों के खिलाफ भी पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 10 और शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया है। अब तक खार पुलिस 16 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि बाकी लोगों की भी पहचान कर तलाश कर रही है। देखिए, हनुमान चालीसा विवाद में नवनीत राणा और रवि राणा को जेल भेज दिया गया है। भायखला जेल में नवनीत राणा है तो रवि राणा को तलोजा जेल भेजा गया है। रात 10 बजे नवनीत राणा जेल पहुंची तो रात करीब 11:15 बजे रवि राणा को तलोजा जेल भेजा गया। भायखला जेल से आपको दिखाते हैं संवाददाता सत्यम सिंह की ताजा रिपोर्ट। नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को कल देर रात है भायखला जेल में नवनीत राणा को शिफ्ट किया गया है। 10 बजे के करीब मेरे पीछे ये भायखला जेल है। ये महिलाओं के लिए विशेष जेल बनाया गया है। महिला कैदी इस जेल में रहती है। इसी जेल में रात 10 बजे के करीब नवनीत राणा को शिफ्ट किया गया। फिर इसके बाद उनके पति को विधायक जो है रवि राणा औथा रोड जेल लेकर जाया गया, जहां जेल प्रोसीजर है लगभग 10 मिनट का पूरा करने के बाद उनको तलोजा जेल है रात 11:15 शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल देखा जाए तो औथा रोड जेल के लिए जब जेल से बाहर निकले थे तो पति उनके रवि राणा है, उन्होंने लगातार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ऊपर आरोप लगाया है इस केस में उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। फिलहाल देखा जाए तो कल हनुमान चालीसा को जो लेकर विवाद उठा था उसमें नवनीत राणा और रवि राणा दोनों जन को गिरफ्तार खार पुलिस ने किया था। उसके बाद उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, जहां उनको 14 दिन की है जेल कस्टडी हुई है। 29 तारीख को उनके बेल पे सुनवाई है। 29 तारीख को फिर से देखना पड़ेगा कि जेल होती है कि या बेल मिलती है। कैमरामैन अनिल पवार के साथ सत्यम सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने सांसद नवनीत और उनके विधायक पति रवि राणा को 14 दिनों के लिए यानी 6 मई तक जेल भेजने का आदेश दिया। दोनों पर ही राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है। गिरफ्तारी से कोर्ट में पेशी तक कैसे रहे नवनीत और रवि राणा के तेवर, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नवनीत और रवि राणा की ये तब की तस्वीर है जब पूरी रात सांता क्रूज थाने में बिताने के बाद दोनों को पेशी के लिए पुलिस बांद्रा कोर्ट लेकर निकली।
और ये तस्वीर तब की है जब पुलिस राणा दंपत्ति को बांद्रा कोर्ट लेकर पहुंची। अब यहाँ नवनीत राणा के हाव भाव बहुत ध्यान से देखिए। नवनीत ने पहले मीडिया के कैमरों की ओर देखा, फिर अपना बायां हाथ ऊपर किया और मुट्ठी बांधी। और ये बांद्रा कोर्ट में पेशी के ठीक बाद की तस्वीर, जब नवनीत और रवि राणा को पुलिस भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट से लेकर निकली तो नवनीत और रवि दोनों ने हाथ जोड़े। फिर नवनीत राणा ने मीडिया के कैमरों की तरफ देखा, कुछ कहा भी। इस दौरान रवि राणा ने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया। पुलिस आगे लेकर बढ़ी तो नवनीत राणा ने भी हाथ उठाया, जय श्री राम का नारा लगाया। नवनीत राणा के ये हाव भाव और तेवर बताते हैं कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और शिवसेना के खिलाफ जो धर्म युद्ध उन्होंने छेड़ा है उसमें वो जल्द हार नहीं मानने वाले हैं। अब यहाँ विस्तार से जानिए कि शनिवार शाम गिरफ्तारी के बाद आज बांद्रा कोर्ट में पेशी के दौरान क्या क्या हुआ और कैसे राणा दंपत्ति 14 दिन के लिए जेल पहुंच गए। मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने नवनीत और रवि राणा को 6 मई तक जेल भेजने का आदेश दिया है। पुलिस ने कोर्ट के सामने दोनों की 7 दिन की रिमांड की मांग रखी थी, जिसका नवनीत के वकील ने विरोध किया। पुलिस की एफआईआर पर राणा दंपत्ति के वकील ने सवाल उठाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, पुलिस की रिमांड की मांग खारिज कर दी गई और नवनीत राणा और रवि राणा दोनों को 6 मई तक जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट में क्या कुछ हुआ, आइए समझते हैं मेरे सहयोगी सूरज से। सूरज, जब नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को अदालत के सामने पेश किया गया तो क्या दलीलें रखी गई मुंबई पुलिस के वकील की तरफ से और बचाव पक्ष के वकील की तरफ से? देखिए, प्रदीप भरत मुंबई पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि हमने इन्हें 149 का सीआरपीसी का नोटिस दिया था और ये कहा था कि आप शांति बनाए रखें, लेकिन इन्होंने चैनल्स को इंटरव्यू दिया, फोन पे इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद भड़काऊ बातें की कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, वो भी मातोश्री जाकर। ऐसे करके उन्होंने मुंबई समेत महाराष्ट्र में जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है वो उस पर सवाल उठा दिया। इसके अलावा सबसे डेंजर बात ये थी कि देश के प्रधानमंत्री मुंबई में आने वाले हैं, ऐसे में मुंबई हाई अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री किसी भी शहर जाते हैं वहाँ की सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ती है। ऐसे में इस तरह के हालात पैदा करना तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा पर भी सवाल उठ जाएंगे, उनकी सुरक्षा को भी खतरा होगा। तो ये कहीं किसी प्लानिंग का कोई प्लानिंग तो नहीं थी। इस सब चीजों के बारे में जानना है, पता लगाना है, इस वजह से हमें इनकी कस्टडी चाहिए। ऐसी बात कोर्ट में प्रदीप भरत ने की थी, जो सरकारी वकील है। राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों ने अपने बयानों से धर्म और जाति के आधार पर विद्वेष फैलाने की कोशिश की। आरोप है कि दोनों ने सरकारी काम में दखल डालने की भी कोशिश की। दोनों पर 124A के तहत राजद्रोह की भी धारा लगाई गई है। क्योंकि एफआईआर पर किसी भी तरह के सेक्शंस नहीं है। उन्होंने आर्ग्यूमेंट में कहा कि जिस तरह का इन्होंने कृत्य किया है, जैसा इन्होंने जो कुछ इंटरव्यू देना, जिस तरह से प्लान किया है, ये एक राजद्रोह से कम नहीं है। ऐसे में ये आगे चल के इस दिशा में भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इस ओर इशारा प्रदीप भरत ने किया। लेकिन वहीं बात करें जो रिजवान मर्चेंट है, रवि राणा और उनकी पत्नी के वकील, उन्होंने ये कोर्ट में कहा कि जितने भी आर्ग्यूमेंट्स ये दे रहे हैं वो उसका ग्राउंड कोई भी स्ट्रांग नहीं है। अगर ये कहते हैं देशद्रोह की, राजद्रोह की बात है तो कोई भी एक एविडेंस दिखाएं और इसे प्रूफ करें कोर्ट के सामने, प्राइमा फेसी एविडेंस दिखाएं। लेकिन जो सरकारी पक्ष है वो प्राइमा फेसी एविडेंस दिखाने में भी फेल रहा। तमाम आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट ने अपने हाथ से ऑर्डर लिखना शुरू किया और एंड में दोनों को ही 14 दिन के लिए जेल कस्टडी में भेज दिया। जानकारों की माने तो राजद्रोह की धारा इसलिए लगाई गई ताकि आसानी से जमानत न हो सके। लेकिन इसी राजद्रोह वाली राजनीति पर नवनीत राणा उद्धव सरकार पर भड़क उठी। हनुमान चालीसा पढ़ना पाप है क्या? अगर ऐसा है तो धारा 124A के तहत आजीवन कारावास की सजा दे दो। देश की जनता से हमारा सवाल है कि हनुमान चालीसा पढ़ना अगर गुनाह है तो हमें फांसी की सजा दे दो। शिव सैनिकों से शनिवार पूरे दिन ठनी रहने के बीच खार थाने की पुलिस शाम को नवनीत और रवि राणा के घर पहुंची थी। तब भी नवनीत पुलिस अधिकारियों पर जमकर बरसी थी। ये मुख्यमंत्री के गुंडे जिस तरीके से महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, ये बंगाल की दिशा में जा रहे हैं। प्रतिनिधि अपने प्रश्नों के लिए लड़ता है और जो हम लड़ रहे हैं। इस तीखी बहसबाजी के बाद पुलिस नवनीत और उनके पति रवि राणा को लेकर खार थाने पहुंच गई थी। वहीं से कुछ देर बाद दोनों की गिरफ्तारी की खबर आई थी। नवनीत और रवि पहले खार पुलिस थाने में रखे गए,
फिर देर रात दोनों को सांताक्रूज थाने पहुंचा दिया गया। सुबह बांद्रा कोर्ट में राणा दंपत्ति को पेश किया गया, जिसके बाद दोनों 14 दिन के लिए जेल भेज दिए गए। इस बीच राणा दंपत्ति की ओर से जमानत की अर्जी दाखिल कर दी गई है, जिस पर पुलिस 27 अप्रैल तक अपना पक्ष रखेगी। फिर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। उस सुनवाई में अगर जमानत मिली तो नवनीत और रवि जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन जमानत खारिज हुई तो दोनों को 6 मई तक जेल में ही रहना होगा। हालांकि राणा दंपत्ति के वकील पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को 14 दिन जेल में न काटने पड़े। आरोपी को 124A चार्ज लगाया आईपीसी का, उनको आज जेल कस्टडी में लिया गया है। गवर्नमेंट को चैलेंज किया जाए या गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाए, गवर्नमेंट की टोटल लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, ब्रीच ऑफ पीस हो जाए, इसके लिए उन्होंने 124 बड़ा ये सब हो गया। आज तक ऐसा कोई केस नहीं बना है कि आप अपने मजहब की इबादत करना चाहते हो और उसको आप 124A के दायरे में और 153A के दायरे में लेकर आओ। हमने बेल एप्लीकेशन फाइल की है, जज साहब ने 27 तारीख को उनको दिए रिप्लाई फाइल करने के लिए और 29 तारीख को रखिए आर्गुमेंट्स के लिए। नवनीत ने हनुमान चालीसा के नाम पर जो लड़ाई शिवसेना के खिलाफ छेड़ी है, वो लड़ाई जल्द खत्म होती नहीं दिख रही है। अब बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ सीधे मैदान में उतर आई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, घाटी से आतंक को जड़ से मिटाने की कोशिशें लगातार जारी हैं और आए दिन जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से एनकाउंटर की तस्वीरें भी सामने आती रहती हैं। तो वहीं रविवार को पुलवामा में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों का खात्मा कर दिया। सड़कों से गुजरते सेना के ट्रक और हाथ में बंदूक लिए मुस्तैद जवान। तस्वीरें दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले की है, जहां रविवार को हुए एनकाउंटर के बाद गश्त बढ़ गई है। जवान अलर्ट है। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलते ही पुलिस और सेना की ज्वाइंट टीम ने इलाके की घेराबंदी की। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और फिर शुरू हुआ एनकाउंटर। कॉर्डन डालते ही फायरिंग शुरू हो गया। इस फायरिंग में 3 टेररिस्ट मारे गए। उसमें एक बहुत बड़ा कमांडर मारा गया LT TRF का, जिसे हम लोग जानते हैं, जिसको आरिफ बोलते हैं हजारे, और उसका दूसरा कोड नाम रेहान भी है। रेहान वही टेररिस्ट है जो अब्बास शेख जिसको भर्ती किया था, और मेहरान, और उसके बाद बासित अभी जिंदा है, इसके ग्रुप का ही है। मारे गए 3 आतंकवादियों में से एक 17 साल का नाबालिग भी शामिल है, जो 16 अप्रैल से लापता चल रहा था। परिवार ने नाबालिग से घर लौटने की अपील भी की थी। बाद में खबर लगी कि वो आतंकियों के साथ शामिल हो गया है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की महाभारत की। हनुमान चालीसा विवाद में नवनीत राणा और रवि राणा को जेल भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भायखला जेल में नवनीत राणा हैं तो रवि राणा को तलोजा जेल भेजा गया है। भायखला जेल में बीती पहली रात नवनीत राणा की। दोनों ही पति पत्नी को अलग अलग जेल में रखा गया है। तलोजा जेल में है विधायक पति रवि राणा, तो वहीं नवनीत राणा है भायखला जेल में। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को मुंबई के भायखला जेल भेजा गया, तो पति रवि राणा को नवी मुंबई के तालोजा जेल भेजा गया। जेल जाने के दौरान रवि राणा ने उद्धव सरकार पर गलत मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को पुलिस की हिरासत में भेजने की मांग को खारिज करते हुए अदालत ने दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। जेल में शिफ्ट करने से पहले रवि राणा और नवनीत राणा का कोविड टेस्ट कराया गया, जो कि रिपोर्ट नेगेटिव निकला। राणा दंपति पर आईपीसी की धारा 15A और 353 तो बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत FIR दर्ज है और सबसे बड़ी धारा 124A यानी राजद्रोह की धारा लगाई गई है, जिसमें नवनीत राणा पर सरकारी सिस्टम को चुनौती देने का आरोप है। अदालत राणा दंपति की जमानत अर्जी पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी, तो अपने ऊपर लगी धाराओं पर नवनीत राणा ने ट्विटर के जरिए सवाल उठाए। हनुमान चालीसा का पाठ करना पाप है क्या? आईपीसी की धारा 124A के तहत उम्र कैद तक की सजा। देश की आम जनता से सवाल, हनुमान चालीसा का पाठ करना पाप है क्या? अगर हनुमान चालीसा का पाठ करना पाप है तो हमें फांसी दीजिए। तो जिस भायखला जेल में नवनीत राणा अभी बंद है, वहां से हमें अपडेट दे रहे हैं जितेंद्र दीक्षित। साथ ही सूरज ओझा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं खार थाने से, उनसे भी आगे हम अपडेट लेंगे। जितेंद्र, सबसे पहला रुख आपका करेंगे, फिलहाल क्या अपडेट, क्या ताजा तस्वीरें?
देखिए, ताज़ा जानकारी तो यही है कि बीती रात जो है नवनीत राणा की इस भायखला जेल में बीती है। मध्य मुंबई की भायखला जेल है जो महिलाओं के लिए ही विशेष जेल बनाई गई है और कल रात को उन्हें यहाँ पर लेकर आया गया है। अंदर रात उनकी कैसे बीती और उन्होंने क्या बातचीत की जेल अधिकारियों के साथ में और बाकी जो दूसरे इनमेट्स हैं वो जानकारी अब तक आई नहीं है, इसलिए अभी हम फिलहाल स्पेकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है वो सारी डिटेल्स तो हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से ही 42 किलोमीटर के फासले पर नवी मुंबई में नवनीत राणा के पति रवि राणा को रखा गया है और इन लोगों के ऊपर 2 गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। एक गंभीर धारा जो है वो राजद्रोह की है, आईपीसी की धारा 124A के तहत, और दूसरी धारा जो है वो आईपीसी की जो है 153A के तहत लगाई गई है, जिसमें कि धार्मिक द्वेष निर्माण करने का इनके ऊपर आरोप लगा है। तो इन 2 गंभीर धाराओं के तहत इन दोनों लोगों को इन अलग अलग जेलों में कैद किया गया है। दरअसल कल इन्हें अदालत में पेश किया गया था। पुलिस ने रिमांड हासिल करने के लिए बांद्रा कोर्ट में इन्हें पेश किया, लेकिन कोर्ट ने पुलिस को रिमांड देने से इनकार कर दिया और इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद इन्होंने जमानत के लिए अर्जी दी थी। उस जमानत की अर्जी पर 29 अप्रैल को सुनवाई होनी है। तो हम ये मान सकते हैं कि 30 अप्रैल तक, क्योंकि अगर 29 अप्रैल को अगर हम ये मान भी लें कि इनकी जमानत अर्जी पर अदालत फैसला ले लेती है तो कागजी कार्रवाई पूरी होने में, बेल के कागजात पूरे होने में अगला दिन तो चला ही जाएगा और ऐसे में कम से कम इन्हें 30 अप्रैल तक जो है जेल में रहना ही होगा। इस बीच 27 अप्रैल को मुंबई पुलिस को जमानत अर्जी पर अपना से फाइल करना है, अपना पक्ष रखना है। ये भी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है इसके पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में राणा दंपत्ति के वकील बॉम्बे हाईकोर्ट को अप्रोच करें और उनसे दोनों ही एफआईआर क्वैश करने की मांग करें। रहे हमारे साथ सूरज भी लगातार जुड़े हुए, हमारे दोनों सहयोगी मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास एक बार फिर से चलेंगे। लेकिन देखिए, महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर राणा दंपत्ति और शिव सैनिकों की लड़ाई में बीजेपी और शिवसेना अब दोनों आमने सामने आ गए हैं। लड़ाई के केंद्र में अब राजद्रोह की धारा है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को कोर्ट की ओर से 14 दिनों के लिए जेल भेजे जाने पर बीजेपी राणा के समर्थन में और शिवसेना पर हमलावर दिख रही है। लेकिन शिवसेना सफाई दे रही है कि गिरफ्तारी मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। जो भी कार्रवाई हुई है वो राजद्रोह की वजह से हुई है। महाराष्ट्र में धार्मिक उन्माद खड़ा करके सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। 2 धर्मों में, जातियों में झगड़े लगाना, दंगल के लिए लोगों को उकसाना, ये राजद्रोह है। मुझे लगता है कि पुलिस ने जो सेक्शन लगाए हैं वो ठीक है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस नवनीत राणा के मुद्दे पर मुंबई पुलिस को निशाने पर ले रहे हैं। शिवसेना के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रहे हैं। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? मुंबई पुलिस के इतिहास का सबसे शर्मनाक दौर चल रहा है और जिस प्रकार से पुलिस अपना कर्तव्य भूलकर केवल सरकार के दबाव में काम कर रही है, ऐसा मुंबई में हमने पहले नहीं देखा। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सामना में शिवसेना ने नवनीत राणा के बहाने बीजेपी पर हमला किया है। सामना में लिखा गया है कि भेड़ बकरियों की मदद से बीजेपी शिवसेना पर हमला कर रही है। नवनीत राणा के पीछे बीजेपी का कुंठित दिमाग है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित लगातार जुड़े हुए हैं लाइव। जितेंद्र, अगर बात की जाए सामना के इस लेख की, तो सामना के इस लेख के जरिए बीजेपी पर तीखा हमला बोला गया है। बिल्कुल, और देखिए ये लड़ाई अब सीधे सीधे साफ हो गया है कि ये लड़ाई बीजेपी बनाम शिवसेना की है, क्योंकि शिवसेना को यही लग रहा है कि राणा दंपत्ति के कंधे पर बंदूक रख के उस पर निशाना साधा जा रहा है और बीजेपी साल 2019 से जिस तरह से ये कथानक गढ़ रही थी, ये नैरेटिव चला रही थी कि शिवसेना अब हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं रही, उसी नैरेटिव को कंट्रीब्यूट करते हुए ये राणा दंपत्ति नजर आ रहे थे और इसलिए शिवसेना जो है इस तरह की प्रतिक्रिया दे रही है। और यही माना जा रहा है कि राणा दंपत्ति सिर्फ जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, क्योंकि जब राणा दंपत्ति को गिरफ्तार करके खार पुलिस थाने लाया गया, उसके बाद में किरीट सोमैया वहां पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे और उस दौरान भी हंगामा हुआ। किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि उनके ऊपर शिवसैनिकों ने हमला कर दिया, उनकी गाड़ी पर पथराव किया, जिसमें कि वो घायल हो गए। और
आज शिवसेना की शिकायत करने के लिए, ठाकरे सरकार की शिकायत करने के लिए किरीट सोमैया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा है। वो होम सेक्रेटरी से मुलाकात करेगा। हो सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होगी। और महाराष्ट्र में जो कुछ भी चल रहा है, जिस तरह से उनका कहना है कि बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, इससे पहले 3 दिन पहले मोहित कंबोज जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी गाड़ी पर भी हमला हुआ था और किरीट सोमैया पर भी 2-3 बार पहले हमले हो चुके हैं। इन तमाम बातों की जानकारी जो है होम डिपार्टमेंट को दी जाएगी। जी, आपके पास लौटेंगे जितेंद्र, और हमारे पास सूरज ओझा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं खार थाने से लाइव। सूरज, अगर बात करें राणा दंपत्ति की जमानत की, तो कितनी संभावनाएं नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए, अगर शुरुआती बात को ध्यान में रखा जाए तो जब ये सेडिशन के चार्ज लगाए थे 124A, उस वक्त जो लोअर कोर्ट है उसने मुंबई पुलिस को कहा था कि आपने इतनी संगीन धारा लगाई है, इसे साबित करने के लिए कोई बेसिक डॉक्यूमेंट या बेसिक एविडेंस आप दिखाइए। लेकिन जिस तरह से रिजवान मर्चेंट एडवोकेट है जो नवनीत राणा के, उन्होंने ये कहा है कि जब कोर्ट ने सबूत मांगे तो पुलिस सबूत देने में फेल हो गई और इसी वजह से इन्हें पुलिस कस्टडी न देकर कोर्ट ने इन्हें जेल कस्टडी दे दी। तो ये मानना यह है कि शुरुआत में ही पुलिस ये फेल रही है कि सेडिशन का चार्ज प्रूफ करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट या कोई एविडेंस, प्राइमा फेसी एविडेंस भी प्रूफ नहीं कर पाई है। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने क्या किया है, जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं रवि राणा ने, नवनीत राणा ने, जब वो घर में थे और शिव सैनिक बाहर थे, उस दौरान उन्होंने कई चैनल्स को इंटरव्यू दिए, अपने सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट अपलोड किए। अब इन फुटेजेस को एनालाइज कर रही है, इसका विश्लेषण कर रही है, ताकि इनका जो केस है कि महाराष्ट्र में रहकर महाराष्ट्र सरकार को आह्वान करना और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाना और इनके इस कृत्य से लॉ एंड ऑर्डर खराब होना, तो इस तरह की चीजें जो जिसका उल्लेख रिमांड कॉपी में किया है मुंबई पुलिस ने, उसे प्रूफ करने के लिए इन तमाम चीजों का विश्लेषण कर वो कंटेंट निकाला जा रहा है, जिसके बाद जो मुंबई पुलिस को से फाइल करना है। देखिए, जमानत अर्जी पे सुनवाई होगी 29 अप्रैल को, लेकिन मुंबई पुलिस को 27 अप्रैल तक अपना से कोर्ट को फाइल करना है कि आखिर रवि राणा और नवनीत राणा को जमानत क्यों नहीं मिलनी चाहिए। ये मुंबई पुलिस अपनी पूरी विस्तार से देगी, पॉइंट बाय पॉइंट उसे एक्सप्लेन किया जाएगा। साथ ही जो प्राइमा फेसी एविडेंस इन्हें मिलेगा वो एविडेंस भी उसमें जोड़ा जाएगा और ये कोर्ट से दरख्वास्त की जाएगी कि इन्होंने जो बेल एप्लीकेशन किया है इसे खारिज किया जाए। और एक बार लोअर कोर्ट इसे खारिज करता है, तब जाकर नवनीत राणा या रवि राणा हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जी ठीक, सूरज, आप नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया जितेंद्र, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद में अब आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने ट्विटर स्पेस पर हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया है। रविवार को आम आदमी पार्टी की मुंबई इकाई की ओर से आयोजित इस हनुमान चालीसा पाठ में उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे को भी आमंत्रण भेजा गया था। लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी आईटी सेल ने इस आयोजन में बाधा डाली। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी, एमएनएस और नवनीत राणा हनुमान चालीसा पर राजनीति कर रही हैं। ट्विटर स्पेस एक नया फीचर है जिसमें होस्ट के साथ 10 लोग एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं और बाकी लोग इससे लाइव जुड़ सकते हैं। होस्ट चाहे तो ऑडियंस को भी बोलने का मौका दे सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आम आदमी पार्टी भी अब इस विवाद में कूदती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल, जो आम आदमी पार्टी का प्रेस नोट आया है उसमें बताया गया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्विटर स्पेसेस पर हनुमान चालीसा के आयोजन का पाठ रखा गया था, हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया गया था और उसमें जो है शामिल होने के लिए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को भी इनवाइट किया गया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी इनवाइट किया गया और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी इनवाइट किया गया था। लेकिन इनका साथ में आरोप ये भी है कि बीजेपी के आईटी सेल के सदस्यों ने इस पाठ के दौरान जो है खलल पैदा करने की कोशिश की, इसमें बाधा डालने की कोशिश की। तो यहाँ पर एक बात ये भी गौर करने वाली है कि आम आदमी पार्टी जो है इस पूरे विवाद में क्यों कूद रही है। तो इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि अब से कुछ दिनों बाद ही मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है और उन चुनावों में इस बार आम आदमी पार्टी भी बड़े ही आक्रामक ढंग से उतरने वाली है।
पहले से ही उन्होंने अपना ऑनलाइन कैंपेन शुरू कर दिया है और अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए अब जिस तरह के मुद्दे राज्य की राजनीति में छा रहे हैं, मुंबई की राजनीति में छा रहे हैं, ऐसे मुद्दों पर आम आदमी पार्टी भी अपनी राय रख रही है और उसमें भी अपनी दखल रखने की कोशिश कर रही है। ठीक, जितेंद्र आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बीजेपी के नेता राम कदम हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम कदम जी, आपका टेक इस पर कि बीजेपी आईटी सेल ने राम चालीसा के पाठ में बाधा डाली है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है जो ट्विटर स्पेस पर आयोजन किया गया था हनुमान चालीसा का। जब तक आम आदमी पार्टी बीजेपी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करती, कोई आरोप प्रत्यारोप या कटाक्ष नहीं करती, तब तक उन्हें महाराष्ट्र और मुंबई में उनका कोई वजूद नहीं है, उनका वहां पर कोई अस्तित्व नहीं है। तो जानबूझ करके सुर्खियों में आने के लिए इस प्रकार के घिनौने आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लग रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर छोड़ते हैं। अगर इतनी ही श्रद्धा है तो करते दिल से। इसके पूर्व भी आप और आपके नेताओं का क्या इतिहास है देश ने देखा है। इसके लिए इनके आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। पूर्णतः सुर्खियों में आने के लिए और आम आदमी पार्टी का मुंबई और महाराष्ट्र में उनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई जनाधार नहीं है, तो भाजपा पे आरोप करो, अपने आप पूरे देश को पब्लिसिटी मिल जाएगी। इस बहाने से पार्टी को बढ़ावा मिलेगा। ये शुद्रता के विचार मन में रखते हुए इस प्रकार के ऊंचे आरोप लगाने का उन्होंने दुस्साहस किया है। जी राम कदम जी, आप रहे हमारे साथ। देखिए, आम आदमी पार्टी की नेता प्रीति शर्मा भी जुड़ गई हमारे साथ। प्रीति शर्मा, जिस तरह से राम कदम जी कह रहे हैं, आपने सुना होगा, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सुर्खियों में बने रहने के लिए मुंबई में, महाराष्ट्र में आप लोगों को बीजेपी की जरूरत है, इसलिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं आप लोग। आई थिंक अभी सवाल ये है कि मुंबई और महाराष्ट्र को बीजेपी की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे एक अनार्की जैसी सिचुएशन क्रिएट करवा रही है। और चाहे वो कितना भी कहें कि राणाज उनकी पार्टी के नहीं हैं, बात तो ये है कि किरीट सोमैया रात के बीच जब वो कस्टडी में थे उनको मिलने गए। क्यों गए? इनके नेता क्यों थे राणाज के साथ, क्यों मिलने गए थे उनको रात में? तो क्लियरली बीजेपी यहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर रही है और इसकी मुंबई को कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ कोई यहाँ प्रार्थना करने की किसी को रोक नहीं है, पूरे देश में ही रोक नहीं है। तो प्रीति जी, फिर आप लोगों ने क्यों हनुमान चालीसा का पाठ ट्विटर स्पेस पर ही रखा? ये क्या सिंबॉलिक संदेश देने की कोशिश कर रही थी आप? हम ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि बिल्कुल हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए, सबको करना चाहिए। बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे ये आयोजित किया जा सकता है, बिना नफरत फैलाए, बिना लोगों को धमकियां देके। ये जो नेताओं के घर जाके नेताओं को अटैक करना, जैसे अरविंद केजरीवाल जी के घर पे बीजेपी ने एक अटैक करवाया था, फिर शरद पवार जी के घर पे जो अटैक हुआ उसके पीछे भी लोग कहते हैं बीजेपी का ही हाथ था। ये वाली राजनीति के ऊपर उठना होगा। महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। राम कदम जी हमारे साथ जुड़े। राम कदम जी, इस राजनीति को बदलना होगा। ये जो आप लोग राजनीति कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, एक तरीके से बदले की राजनीति कर रहे हैं। नवनीत राणा, उनके पति जो है वो एक तरीके से आप लोगों के इशारे पर काम कर रहे हैं, ये आरोप प्रीति शर्मा लगा रही हैं। देखिए, आम आदमी के नेता के पास यहाँ पे कोई पुरजोर बयान न देने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं है। किरीट सोमैया जी के ऊपर शिवसेना के लोग हमला करते हैं और बुरी तरह से उनके गाड़ी पर हमला होता है, जाते जाते उनकी जान बच जाती है। इतना जानलेवा हमला होने के बाद शिवसेना ने कार्यकर्ताओं ने करने के बाद भी वे शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार के प्रति कोई विरोध में नहीं बोल रही है। वो किनके विरोध में बोल रही है? आम आदमी पार्टी के नेता जिनको पीटा गया उनके विरोध में बोल रही है। अगर भाजपा नेता किरीट सोमैया जी का क्या अपराध था? अगर नवनीत राणा जो सांसद है, उनके पति जो विधायक है, जिनको जबरन पुलिस बल का गैर उपयोग करते हुए यदि उनकी गिरफ्तारी होती है और ऐसे हालात में यदि कोई नेता उसे मिलने जाए तो इसमें कौन सा गैर है? पुलिस की मौजूदगी वहां पर है, पुलिस थाने के भीतर पथराव होता है, पुलिस थाने के भीतर मारपीट होती है और आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र की सरकार की आलोचना करने का छोड़कर यदि वो भाजपा की आलोचना करती है तो ये कितनी ऊंची राजनीति की ओर गई है, ये इसका एक उदाहरण है, ये पहला बिंदु। लेकिन राम कदम जी, ये जो आरोप लग रहा है कि नवनीत राणा और उनके पति के पीछे बीजेपी है,
इस वजह से वो इस तरह से राजनीति कर रहे हैं हनुमान चालीसा को लेकर। इस पर भी आप अगर कुछ बता दें तो प्रीति शर्मा ने जो आरोप लगाए उसका जवाब भी हो जाएगा। एक तस्वीर बड़ी वायरल सी हो रही थी कि इसके पहले पूर्व जो चुनाव हुए तो चुनाव में शरद पवार जी को मिसेस नवनीत राणा जो सांसद है और उनके पति रवि राणा जो विधायक है दोनों मिले थे और ऐसी खबरें आई थी कि राष्ट्रवादी दल ने उन्हें पूरी तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया था। वही राष्ट्रवादी दल अब महाराष्ट्र की सरकार की सत्ता में है। अब क्या है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता के पास इसका जवाब? इसके लिए ये इसके पीछे है, ये उसके पीछे है, ये ऐसा हम न जोड़े। हमने इस बात को ध्यान दें कि नवनीत राणा और रवि राणा ने क्या गलत किया। यदि वो कहते हैं कि हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के निवास के बाहर हनुमान चालीसा करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री कह देते बहुत अच्छी बात है, आप आइए, मैं भी आपके साथ करता हूँ, सारा देश उनका स्वागत करता। ऐसा नहीं हुआ। जो घर में सांसद और विधायक है उनको घर से पुलिस भेज करके जबरन वहां से उठाया गया, उन पर झूठ मूठ के सारे मुकदमे दर्ज किए गए, उनको कारावास भेजा गया और जो उनके घर के बाहर दंगे कर रहे थे, ठीक है, हुल्लड़ मचा रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, उन पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या बयान है आम आदमी पार्टी का इस पर? यानी वे अराजकता फैलाए। जवाब ले लीजिए राम कदम जी, जवाब ले लीजिए। प्रीति शर्मा, क्या दिक्कत है हनुमान चालीसा से आम आदमी पार्टी को? हमने तो हनुमान चालीसा का पाठ ट्विटर पे किया, हमें क्या दिक्कत हो सकती है हनुमान चालीसा से? दिक्कत ये है, हमने निंदा की थी कि किरीट सोमैया जी का अटैक हुआ, लेकिन आप देखेंगे कि जहाँ पे भी कोई इंसान गलत काम करता है, चाहे वो रेप अक्यूज्ड हो, चाहे वो डिसरप्टिव अक्यूज्ड हो, उनको समर्थन में बीजेपी तो रैलियां तक निकालती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों की तुलना रेप अक्यूज से कर रही हैं। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि किरीट सोमैया क्यों उन लोगों को मिलने गए जिन्होंने मुंबई को टेरराइज किया। आम आदमी पार्टी ने शुरू से ही मांग की थी कि दोनों राणास को अरेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो मुंबई आए हैं यहाँ पे डिसरप्शन क्रिएट करने, मुंबई के लोगों को, नागरिकों को टेरराइज करने, और उनके समर्थन में बीजेपी उतरी है। बीजेपी हमेशा गुंडागर्दी करने वालों के, लॉ ब्रेक करने वालों के समर्थन में उतरती है। और महाराष्ट्र में उन्होंने अपने प्रॉक्सीज इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि शायद महाराष्ट्र में इनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि ये खुद ब खुद वो कर सके, जैसे उन्होंने दिल्ली में एक बार कोशिश की थी अरविंद जी के घर जाने की। तो कभी एसटी कर्मचारी, कभी राज साहेब ठाकरे, कभी राणास, इनके पीछे छुप के बीजेपी यहाँ पे गंदी राजनीति कर रही है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो रहा है। और बिल्कुल हम निंदा करते हैं शिवसेना सरकार की, एनडीए सरकार की, कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो अपने सबसे वरिष्ठ नेता शरद पवार का घर नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, अगर वो जो मुंबई में नागरिक आते हैं या मुंबई में नेता घूमते हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो हम तो डिमांड करते हैं कि होम मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप दोनों की बात सुन के मुझे लग रहा है ना कि हिंदुत्व की जो राजनीति है उसकी खींचतान हो रही है। शिवसेना खुलकर कह नहीं पा रही है क्योंकि वो महाविकास आघाड़ी में है, एमएनएस से चुनौती दे दी, उसके बाद अब नवनीत राणा और उनके पति पहुंच गए। हनुमान चालीसा लेकर बीजेपी का अपना स्टैंड है, आपका अपना स्टैंड है। राम कदम, मैं ठीक कह रहा हूं? आप जो बात मैं कह रहा हूं आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिएगा, अब काफी देर से मैं आम आदमी पार्टी नेता की बात सुन रहा था। वो बात सुनते समय शिवसेना का कोई प्रवक्ता बात कर रहा है या कांग्रेस दल या राष्ट्रवादी का कोई प्रवक्ता बात कर रहा है, इस भांति, मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं कर रहा हूँ, पार्टी के हिसाब से कह रहा हूँ, उस भांति में बात करी है। पूरी तरह से खुल करके महाराष्ट्र में गुंडागर्दी करने वाले शिवसेना का पक्ष यहाँ पे आम आदमी पार्टी ले रही है। क्या मजबूरी है इनकी? क्या कारण है इनका? अगर किसी सांसद को जबरन अगर पुलिस गिरफ्तार करे तो आम आदमी पार्टी क्या उसका स्वागत करेगी? क्या उसके समर्थन में नहीं जाएगी? दल के ऊपर उठ करके लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। महाराष्ट्र में लोकतंत्र पूरी तरह से डूब चुका है, पूरी तरह से अराजकता है, पुलिस का गैर उपयोग किया जा रहा है। पुलिस महकमे में ये बड़ी चर्चा है कि डीसीपी, एडिशनल सीपी के तबादले में 5-5, 10-10 करोड़ रुपए सरकार के लोग ले रहे, और ये हम नहीं कहते। इनका लाडला सचिन वाजे, जो अब इस समय वर्तमान में कारावास में है, उसने स्वयं आरोप लगाए कि 20 करोड़ रुपए उसने शिवसेना मंत्री को दिए। लेकिन सर, और 20 करोड़ ये भी बताइए ना, इन सब पर तो हम लोग खूब बात करते रहे हैं। महाराष्ट्र में बात विकास की होगी, बात हनुमान चालीसा को लेकर हो रही राजनीति की होगी, किस चीज की बात होगी सर? नहीं, विषय देखिएगा, विकास की ही बात है,
महाराष्ट्र के ये 3 दलों ने लोगों का विश्वासघात करके सरकार पर आए, राज सिंहासन पर बैठे, वे अपने सरकार का दायित्व का निर्वहन करते हैं, ये तो वसूली करते हैं, ये तो लोगों के पैसे लूट रहे हैं। सर, जनता सभी को देख रही है, जनता सभी से उम्मीद करती है कि सभी अपने अपने दायित्व का निर्वहन करें। बहुत बहुत शुक्रिया राम कदम जी और प्रीति शर्मा जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।